2 मिनट में झटपट जल्दी से बनकर तैयार हो जाने वाली मैगी का आज हर कोई दीवाना है। बीते 37 सालों में भारत में मैगी का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि बच्चा से लेकर बैचलर्स तक और बैचलर्स से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी का मैगी ऑल टाइम फेवरेट बन चुका है, जिसका नाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के जुबान पर हमेशा रहता है। मैगी का नाम लेते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि मैगी दुनिया में कैसे आई? झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली नूडल्स को मैगी का नाम किसने दिया? मैगी को क्यों बनाया गया? मैगी ने ऐसा क्या किया कि वह करोड़ों लोगों की पसंद बन गई? और बार बार कंट्रोवर्सी के बाद भी मैगी बैन क्यों नहीं हुई? चलिए जानते हैं मैगी को मजबूरी में बनाने से लेकर करोड़ों लोगों की पसंद बनने तक के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली मैगी की शुरुआत जूलियस मैगी ने 1872 में मजबूरी में किए थे। जूलियस जोहासन मैगी का जन्म स्विट्जरलैंड में 1846 में हुआ था। 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिताजी के फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके पिताजी का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इंडस्ट्री में भारी गिरावट आने की वजह से उनके पिता का काम ठप हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दोस्त फिजिशियन फ्रीडोलिन सोलर के साथ हाथ मिलाकर फूड प्रोडक्शन बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में उन्होंने फुल प्रोटीन के साथ रेडीमेड सूप बनाकर बेचना शुरू किया, लेकिन वह बुरी तरह से फेल हो गया। फिर जूलियस मैगी ने यह डिसीजन लिया कि अब वह रेडी टू यूज और बहुत ही जल्द बनाए जाने वाले फूड इंग्रेडिएंट बनाएंगे। उन्होंने 1846 में रेडी टू यूज सूप बनाकर बेचना शुरू कर दिए। उस समय स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल क्रांति का वक्त था। उस समय वहां की महिलाओं को फैक्ट्रियों में लंबे समय तक काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से ज्यादा घंटे काम करने की वजह से वहां की महिलाओं को खाना बनाने के लिए बहुत ही कम समय मिलता था। इस परेशानी को देखते हुए स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने जूलियस मैगी की सहायता ली। फिर इस तरह से मजबूरी में जन्म हुआ मैगी का। फिर जूलियस मैगी ने अपने प्रोडक्ट का नाम अपना सरनेम यानी कि मैगी रखे और यहीं से शुरुआत हुआ मैगी की सफलता की कहानी। फिर क्या धीरे धीरे जूलियस मैगी का मैगी बाजार में पॉपुलर होने लगी। उसके बाद जूलियस मैगी ने 1897 में जर्मनी में पहली बार मैगी को लॉन्च किए। मैगी 1912 तक एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, लेकिन 1912 में ही जूलियस मैगी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जूलियस मैगी के ना होने की वजह से उनके कामकाज पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा और कई सालों तक मैगी धीरे धीरे चलता रहा और अभी तक मैगी जो है भारत में लॉन्च नहीं हुई थी। फिर नेस्ले ने 1947 में मैगी को खरीद लिया। फिर नेस्ले ने मैगी की ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया कि उसे हर घर तक पहुंचा दिया। इस समय बाद नेस्ले ने भारत में 1984 में मैगी को लॉन्च किया। नेस्ले कंपनी ने यह कभी नहीं सोचा था कि मैगी भारत में इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। 1997 तक मैगी भारत के लोगों को पसंद आने लगी थी, लेकिन मैगी नूडल्स बनाने का तरीका 1997 में बदल दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय लोगों को मैगी का नया स्वाद पसंद नहीं आया और 2 सालों तक मैगी भारत में कम बिका। फिर 1999 में मैगी फिर से अपने पुराने नूडल्स के बनाने वाले तरीके पर आ गई और तब भारत में मैगी का क्रेज धीरे धीरे अपने रफ्तार को पकड़ लिया। आज 2 मिनट में झटपट बनकर तैयार हो जाने वाले दावे के साथ मैगी भारत के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती है। और क्या आप जानते हैं, नेस्ले हर साल भारत में 100 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है, जिसमें से सबसे ज्यादा नेस्ले मैगी का प्रचार करती है और नेस्ले लगभग मैगी से भारत में हर साल 1000 करोड़ कमाती है। भारत में मैगी का क्रेज इतना अधिक हो चुका है कि लोग जब नूडल्स खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार से नूडल्स नहीं मांगते बल्कि मैगी कहकर मांगते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैगी ब्रांड का नाम है। ये थी मैगी का मजबूरी में जन्म होने से लेकर करोड़ों लोगों का सबसे फेवरेट बनने तक का सफर। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज इसे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी उनके सबसे फेवरेट नूडल्स मैगी के बारे में नॉलेज का पता चल सके। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम आपको मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।